हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप हिमाचल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड अराउंड 40 क्वेश्चंस जो कि आपकी एचएस के मेंस में या फिर एनडी के मेंस में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चंस है ये बेस्ड है इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 और बजट जो है हमारा 2022 और 2023 से रिलेटेड। ये अराउंड 40 क्वेश्चंस है जैसे मैंने आपको बताया, और इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड है। जैसे कि आपको पता ही है, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमारा जो मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो GS1 हो, 2 हो या फिर GS3 हो। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जो भी आपके पास डेटा होगा वो कहीं ना कहीं आप अपने आंसर में यूज करोगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो आप अपने आंसर्स में, इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में डाल सकते हो। ठीक है, सो इकोनॉमिक सर्वे जो है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के एचएस में। प्रीवियस ईयर में भी जो हमारे एग्जाम हुए हैं मेंस के, वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो सारे टॉपिक्स है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन वेरियस प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। अब जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो फैक्ट है, ठीक है, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूध गंगा योजना है, ठीक है, स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो भी है यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए जो इस बार भी जो एग्जाम होगा तो डेफिनेटली आपको जो GS3 में खासकर बहुत सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेंगे। अगर ये आप लोग को विजिबल नहीं होगा तो इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो ये क्वेश्चंस है ये बेस्ड है लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर गिवन है और पेज नंबर भी गिवन है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन से चैप्टर से बनाया गया है और किस पेज नंबर पर है, वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज कॉन्स्टेंटली शोन अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द GDP, डिस्कस। ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये चैप्टर 1 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो भी डेटा है वो आप वहां से ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इन रिसेंट पास्ट। तो टर्शरी सेक्टर को भी आपको पढ़ना है, उसमें जो डाटा गिवन है वो याद रखना है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये तीनों के तीनों जो सेक्टर्स है इनसे रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी फैक्ट्स है वो हमें प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द स्टेट इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगेन आपका चैप्टर 3 में डायरेक्ट आप के इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है, पेज नंबर 27 पर आपको इसका डाटा मिल जाएगा। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्विन इकोनॉमिक शॉक्स बाय द कोविड पेंडेमिक इन हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। इसका एक ग्राफ बना हुआ है, फ्लो चार्ट टाइप बनाया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, वहां से आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो सकता है कि 4 मार्कर का आपको ये एग्जामिनेशन में देखने को मिले। DGGI से रिलेटेड हो गया, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, MPI से रिलेटेड आपकी इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है पूरा का पूरा डाटा। डिस्कस द स्कीम लॉन्च्ड बाय NABARD इन हिमाचल प्रदेश टू गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर इन द कोविड एरा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 में है, ये इसका जो कंटेंट है वहां से आपको मिल जाएगा। FPO से रिलेटेड शॉर्ट नोट पूछा है यहाँ पर, एक्सप्लेन द स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर जितने भी आपको स्कीम्स गिवन है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे हॉर्टिकल्चर से है, फॉरेस्ट से है, वो आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ इन दोनों चैप्टर्स को तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जरूर जाए। तो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसका कि सारा का सारा जो डाटा है वो भी आपको अवेलेबल है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, जल जीवन मिशन से रिलेटेड
प्री मेंस में सॉरी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, हो सकता है कि शॉर्ट नोट आपका मेंस में भी आपको देखने को मिले। व्हाट इज सिक्योर हिमालय सेफ इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है, तो इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, ठीक है। ये भी आपको चैप्टर नंबर 9 और साथ ही साथ इसका कुछ डाटा आपको बजट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको चैप्टर नंबर 9 में भी इसका डाटा अवेलेबल है, और इसका जो कुछ डाटा आप बजट से भी ले सकते हो, जो अभी 2022 और 2023 का जो बजट है। नेक्स्ट आपसे पूछा है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको चैप्टर नंबर 10 में देखने को मिलेगा। की लेबर फोर्स इंडिकेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो रिपोर्ट है, जो सर्वे है, उस पे जो 3-4 जो भी इंडिकेटर है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये भी पूरा का पूरा डाटा आपके इकोनॉमिक सर्वे में है, ठीक है। थीम्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है, प्रमोशन थीम्स, जो भी नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंदर जितनी भी स्कीम है उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, आप उन सबको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एलिमेंट्री एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे डिफरेंट इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC, ST एंड OBC। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अलग अलग से भी प्रिपेयर करना है। जैसे SC के लिए जो स्कीम है उनको भी अलग से तैयार करिएगा, ST के लिए, OBC के लिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा तीनों के लिए ही आए, हो सकता है कि सिंगल आपसे ये पूछा जाए कि SC के लिए कौन सी पॉलिसीज है या फिर ST के लिए कौन सी पॉलिसीज है, तो इसको भी आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। वैसे ही यहाँ पर वेलफेयर ऑफ वुमेन, चाइल्ड एंड गर्ल्स पूछा गया है, यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्कीम्स जो आपके पास सिलेबस में गिवन है, ये सारा आपको सिलेबस GS2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको गिवन है कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वुमेन से रिलेटेड चीजें आपसे वहां पे पूछी गई है। तो जरूर ये वाली जो स्कीम्स है ये चैप्टर नंबर 13 में आपको देखने को मिलेगी, उनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। आयुष स्कीम की जो अचीवमेंट्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। 1 बीघा स्कीम होगी, पंचवटी होगी, कभी 4 मार्कर में डायरेक्ट आपसे स्कीम भी पूछी जा सकती है, ठीक है। पंचायती राज डिपार्टमेंट की कौन कौन से मेजर अचीवमेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है अराउंड 39 ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस HP बजट से भी लिए गए हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस है ये HP बजट से लिए गए हैं, और बाकी क्वेश्चंस जो है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे से जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वहां से लिए गए हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। तो एक तरह से आपका जो 70 to 80% जो पोर्शन रहेगा इकोनॉमिक सर्वे का वो डेफिनेटली कवर अप हो जाएगा। और इसका डाटा आप कैसे यूज कर सकते हो, अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डाटा आपका प्रिपेयर हो गया उसको आप किसी और आंसर में भी यूज कर सकते हो जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डायमेंशन पूछा गया हो। तो इन क्वेश्चंस को जरूर से आप प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली आपकी हेल्प होने वाली है। जो डाटा है वो आपको कहीं ना कहीं चाहे वो ऐसे हो या फिर GS1, GS2, GST हो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।